बिहार का सियासी हलचल तेज हो चुका है। अब एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 6 सीटों की मांग की है और इससे सियासी पारा और भी ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन इसके साथ साथ 4 दिन की सीमांचल न्याय यात्रा पर भी निकल चुके हैं असदुद्दीन ओवैसी। हम आपको ये भी बताएंगे कि सीमांचल में कितनी सीटें हैं, बिहार में कैसे एआईएमआईएम का ग्राफ बढ़ता गया है, 2020 में सीमांचल में क्या थे नतीजे, ओवैसी के सामने क्या चुनौतियां हैं, मुस्लिम बहुल सीटों पर आरजेडी से कैसे सीधे लड़ाई है और बी टीम बिहार की कौन है। हम आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन बिहार का सियासी तापमान पूरी तरह बढ़ चुका है। सीमांचल न्याय यात्रा निकालकर एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को यानी कि 24 अगस्त को बिहार चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। बिहार के किशनगंज पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन पर तीखा हमला किया। महागठबंधन में शामिल करने को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि बिहार की जनता देख रही है कि भाजपा की बी टीम कौन है। ओवैसी ने कहा कि हम अप्रैल महीने में बिहार आए थे और हमने कहा था कि हम चुनाव में पूरी तरह से हिस्सा लेंगे। हम 4 दिन तक सीमांचल की यात्रा पर हैं। हम विधानसभा क्षेत्रों में जाकर पब्लिक मीटिंग्स करेंगे और लोगों से मुलाकात भी करें। ओवैसी ने कहा है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पत्र लिखा है। मीडिया के जरिए पैगाम भेजा गया है कि हम गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। यहाँ सिर्फ 6 सीट की मांग की गई है, लेकिन कोई जवाब अभी तक नहीं दिया गया। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि हमने अपना फर्ज निभाया है और बिहार की जनता देख रही है कि कौन भाजपा को कामयाब करना चाहता है। वहीं बिहार में मजलिस पार्टी कितने सीट पर चुनाव लड़ेगी, इस सवाल पर उन्होंने किराना करते हुए कहा कि जब लिस्ट जारी होगा तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। साथ ही गठबंधन को लेकर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आपको ये भी बताते चलें कि एआईएमआईएम ने 2015 में सीमांचल से चुनाव लड़कर बिहार के सियासी मैदान में कदम रखा था और 2020 के चुनाव में तो 5 सीटों पर जीत दर्ज करके सभी को हैरान कर दिया था। एआईएमआईएम ने इस प्रदर्शन से बिहार में जमीन तो ढूंढ ली, लेकिन अब 5 साल बाद उसे बचाने की चुनौती है। न्याय यात्रा के दौरान ओवैसी सीमांचल क्षेत्र के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो और नुक्कड़ सभाएं करेंगे। हैदराबाद में सांसद ओवैसी विकास के लिए लोगों को एकजुट करने और सीमांचल क्षेत्र को न्याय लाने के लिए किशनगंज से यात्रा शुरू करेंगे। ओवैसी सीमांचल के पिछड़ेपन को उजागर करते रहे हैं और उन्होंने लोकसभा में एक निजी विधेयक भी पेश किया है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सीमांचल क्षेत्र विकास परिषद की स्थापना की मांग भी की गई थी। वहीं सवाल यह है कि आखिरकार कितनी सीटें सीमांचल में हैं। बिहार के पूर्वी जिले सीमांचल में आते हैं, जिनमें किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार शामिल है और इस क्षेत्र में विधानसभा की 24 सीटें आती हैं। इन इलाकों में मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी है। किशनगंज में लगभग 68%, कटिहार और अररिया में लगभग 44 से 45% और पूर्णिया में लगभग 39% मुसलमान हैं। तो वहीं एआईएमआईएम सीमांचल की 8 सीटों पर जोर देना चाहेगी। इनमें से अमौर, बैसी, बहादुरगंज, कोचा धामन और जोकीहाट उसकी पकड़ वाली सीटें हैं, उसने यहाँ तो या तो 2020 में जीता था या जहाँ उसने स्पष्ट प्रभाव दिखाया था। 3 और निर्वाचन क्षेत्र किशनगंज, ठाकुरगंज और अररिया भी है। हालांकि एआईएमआईएम ने इन सीटों पर जीत हासिल नहीं की है, फिर भी इसे प्रभावशाली माना जाता रहा है और अगर महागठबंधन सीटों के बंटवारों में गड़बड़ी करता है तो यह उसे बागी उम्मीदवारों का सामना करना पड़ता है, तो त्रिकोणीय मुकाबला उसके पक्ष में जाने की क्षमता जरूर रखता है। बिहार में ऐसे बढ़ता गया है एआईएमआईएम का ग्राफ। दरअसल ओवैसी की पार्टी ने बिहार के चुनाव में 2015 में एंट्री की थी। सीमांचल क्षेत्र की 6 सीटों पर वो चुनाव लड़ी थी। उसका खाता नहीं खुला था, लेकिन वो प्रभाव छोड़ने में सफल रही थी। 1 सीट पर उसका उम्मीदवार दूसरे स्थान पर था, लेकिन 2019 के उपचुनाव में एआईएम का सिक्का जरूर चला। वहीं किशनगंज सीट पर हुए विधानसभा के उपचुनाव में उसने जीत दर्ज की। 2020 आते आते एआईएमआईएम को सीमांचल में अपनी ताकत का अंदाजा हो गया और इस चुनाव में 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 5 पर जीत दर्ज की। लेकिन 2022 में ओवैसी को बड़ा झटका लगा। एआईएमआईएम के 4 विधायक पार्टी से इस्तीफा देकर आरजेडी के साथ चले गए। सीमांचल में बढ़ते ग्राफ के बीच अब 5 साल बाद एआईएमआईएम के सामने एक बड़ी चुनौती है। वहीं सवाल ये भी है कि 2020 में सीमांचल में आखिर नतीजे क्या थे। तो आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के 5, बीजेपी के 8, जेडीयू के 4 और कांग्रेस के 5, वहीं सीपीआई यानी कि एमएल और आरजेडी में एक सीट जीतने में कामयाब रही थी। इस चुनाव में एनडीए किशनगंज जिले में अपना खाता भी नहीं खोल पाया था, जो 4 विधानसभा क्षेत्रों वाला एक मुस्लिम बहुल जिला है। ओवैसी के सामने क्या चुनौतियां हैं? 2015 में शुरुआत और 2020 में कमाल करने वाली
असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के सामने इस चुनाव में एक नहीं बल्कि कई सारी चुनौतियां हैं। जिन 5 सीटों पर वो जीत दर्ज कर चुके थे, उनमें से 4 विधायक आरजेडी में जा चुके हैं। पार्टी को अब उन क्षेत्रों में ऐसे उम्मीदवारों की जरूरत होगी जो उसे जीत दिला सके हैं। बता दें कि AIMIM बहादुरगंज, जोकीहाट, आमौर, कोचा धामन और बैसी सीट पर जीत दर्ज कर चुकी थी। 2023 के जाति आधारित सर्वे के अनुसार बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 47 पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है। 11 निर्वाचन क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाता 40% से ज्यादा है, जबकि 7 में यह आंकड़ा 30% से ज्यादा है। 29 सीटों पर मुस्लिम मतदाता 20% से लेकर 30% है। सीमांचल के कुछ हिस्सों में उनकी हिस्सेदारी 70% तक पहुंच जाती है। 3 दशकों से भी ज्यादा समय से मुसलमान बड़े पैमाने पर आरजेडी और उसके सहयोगियों का समर्थन करते आ रहे हैं। एनडीए की बैठकों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर 2005 से समुदाय के लिए किए गए अपने कामों को बताते हैं, जिनमें कब्रिस्तानों की बाड़बंदी, मदरसा पंजीकरण और मान्यता और मदरसा शिक्षकों के वेतन में सरकारी शिक्षकों के बराबरी का प्रावधान शामिल है। यानी कि हर कोई मुस्लिमों को अपने पाले में लेने की कोशिश कर रहा है। वहीं आरजेडी को मुसलमानों का साथ भी है, ये बात AIMIM को भी पता है। AIMIM बिहार के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने हाल ही में ये भी बता दें कि हाल ही में उन्होंने टीवी के एक मंच पर यह कहा था कि बिहार में मुसलमानों के साथ अनदेखी की जाती है। आरजेडी के पास आज भी मुसलमान ज़्यादा हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास 0.5% मुसलमान हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि लालू और तेजस्वी यादव सभी ने मुसलमानों को ठगा है। आरजेडी नहीं चाहती है कि मुसलमान ना उठे। उन्होंने कहा कि आरजेडी को आज केवल एक ही आदमी चला रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि यही कारण है कि यादव आज बीजेपी में जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा कि मुसलमान इस हालत के लिए भी खुद जिम्मेदार है। वहीं मुस्लिम बहुल सीटों पर आरजेडी से सीधे लड़ाई अब AIMIM की है और इसीलिए 6 सीटें मांगी भी गई हैं तेजस्वी से, लेकिन तेजस्वी का यानी कि आरजेडी का अभी तक कोई रिएक्शन इस पर नहीं आया है। बिहार की 13 करोड़ से ज्यादा की आबादी में 117.7% मुसलमान है और ये सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2020 के चुनाव में जेडीयू के 11 मुस्लिम उम्मीदवारों में से कोई भी नहीं जीता, हालांकि 7 दूसरे स्थान पर रहे और इससे साफ है कि मुस्लिम बहुल सीटों पर AIMIM की सीधी लड़ाई आरजेडी से है। इन सीटों पर AIMIM को फायदे का मतलब है कि आरजेडी को चोट 2020 के चुनाव में ऐसा ही हुआ था और इस बार के चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज का भी डेब्यू होने जा रहा है और पीके की नज़र कुर्मी और मुस्लिम वोटर्स पर है। मुस्लिम मतदाताओं के बीच जन स्वराज ने पैठ बनाई तो ये AIMIM के लिए टेंशन बढ़ाने वाली बात होगी। हमने आपको इस वीडियो में विस्तार से बताया कि क्या कुछ मुस्लिम जो समुदाय है उनकी भागीदारी क्या है और क्यों 6 सीटें डिमांड कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, और आखिरकार क्या ओवैसी की एंट्री हो गई है, क्योंकि माना ये भी जाता है कि जब चुनाव में ओवैसी की एंट्री होती है वहाँ खेल बिगड़ता हुआ नजर आता है और वो खेल बीजेपी के पक्ष में प्रॉफिट के तौर पर देखा जाता है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।